28 अप्रैल 1988 दोपहर के 1 बजे अलोहा एयरलाइंस की फ़्लाइट 243 उड़ान भरने के लिए तैयार थी। ये एक खुशगवार दिन था, मौसम भी सुहाना था और लोग इस फ़्लाइट को एंजॉय कर रहे थे। अगर इस फ़्लाइट की बात करें तो ये फ़्लाइट हीलू से होनोलुलु जा रही थी। जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया तो कुछ मिनट बाद ही प्लेन में एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया और प्लेन के फर्स्ट क्लास केबिन की छत टूटकर हवा में उड़ गई। आखिर ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से प्लेन की छत बीच हवा में उड़ गई और छत के साथ कितने ऐसे पैसेंजर्स थे जो आसमान में बिखर गए? कितने लोगों को जिंदा बचाया जा सका? कितने लोगों ने इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवाई? और आखिर इस प्लेन को वापस रनवे पर उतारा गया या नहीं? इन सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इस फ्लाइट पर टोटल 89 पैसेंजर सवार थे। इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स भी इस फ्लाइट का हिस्सा थे। 28 अप्रैल जिस दिन इस प्लेन को ये हादसा पेश आया, एक पैसेंजर ने जहाज पर बोर्डिंग के दौरान फ्यूजलाज में एक क्रैक नोटिस किया, मगर उसने सोचा कि ये कोई मामूली इशू होगा क्योंकि अलोहा एयरलाइंस एक वेल रिप्यूटेड एयरलाइन थी। अगर कोई मेजर इशू होता तो वो इसे लाजमी फिक्स करती। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंचने से पहले ही तकरीबन 24,000 फीट पर एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। प्लेन में हर तरफ अफरा तफरी मच गई और इस दौरान फर्स्ट क्लास केबिन की छत एक जोरदार झटके से हवा में उड़ गई। लोग अपनी अपनी सीटों से चिपके हुए थे और तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर की हवाएं उन्हें जहाज की बॉडी से बाहर खींचने की कोशिश कर रही थीं। क्योंकि प्लेन काफी बुलंदी पर था तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही थी और इसके साथ छत के उड़ जाने की वजह से ऑक्सीजन मास्क भी मौजूद ना थे। तमाम लोग सीट बेल्ट की मदद से अपनी अपनी सीटों पर जमे रहने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट जो कि लोगों को सर्व कर रही थी, सक्शन की वजह से हवा में उड़ गई और दूसरी अटेंडेंट ने भी इसे तैसे करके प्लेन में टिके रहने पर कामयाब हो गई। पायलट्स हर पॉसिबल तरीके से कंट्रोल करने के बावजूद जहाज पर से कंट्रोल खो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने होनोलुलु एयरपोर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर हवा के शोर और डिस्टर्बेंस की वजह से कांटेक्ट करना काफी मुश्किल था। क्योंकि ATC से राब्ता नहीं हो रहा था तो पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। जहाज डबल स्पीड से नीचे जा रहा था जो तकरीबन 4100 फीट पर मिनट के हिसाब से थी। इतनी स्पीड में इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब था सीधा क्रैश। And the condition it was in was that he didn't have a nose gear because when the nose touched down on the runway it would have broken the airplane apart, therefore breaking probably the fuel tanks apart, which could lead to a very dramatic fire and पायलट ने आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार को कम करके जहाज को नीचे लाना शुरू कर दिया। जब जहाज तकरीबन 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा तो उन्होंने दोबारा से होनोलुलु ATC से राब्ता करने की कोशिश की और लकीली इस बार ये कांटेक्ट हो गया। उन्होंने जैसे ही ATC से कांटेक्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को हर इमरजेंसी के लिए रेडी रहने का कहा। जैसे ही पैसेंजर्स और पायलट ने सुख का सांस लिया तो एक और आफत ने उनका घेरा शुरू कर दिया। लैंडिंग करने की तैयारी तो एक तरफ लैंडिंग गियर ही नहीं खुल रहे थे। जैसे तैसे करके इन स्टॉक लैंडिंग गियर्स को खोलकर जहाज ने स्मूथली लैंड कर लिया। इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी जान गंवाई। 65 पैसेंजर्स ऐसे थे जो मामूली जख्मी हुए और 9 पैसेंजर्स ऐसे थे जो क्रिटिकल सिचुएशंस में हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। बाद में हादसे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लेन का जो हिस्सा हवा में उड़ गया था उसे इंस्पेक्ट करना FIA ने मैंडेटरी ही करार नहीं दिया था, क्योंकि प्लेन के कई पार्ट्स जिनको इंस्पेक्ट करने में काफी ज्यादा खर्चा होता था FIA ने उन्हें मैंडेटरी लिस्ट से हटा दिया और ये वही हिस्सा था जो FIA की मैंडेटरी लिस्ट में नहीं। लेकिन इस हादसे के बाद काफी ज्यादा रेगुलेशंस को सख्त कर दिया गया और प्लेन की एक फुल फ्लेज्ड इंस्पेक्शन को लाजमी करार दिया गया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।